प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, 25 जनवरी दिन रविवार को इंदौर में जो दृश्य आज संगत ने देखा, वैसा शायद ही दुनिया ने पहले कभी देखा होगा जी। आज इंदौर शहर में महाजाम लग गए। अपने गुरु के दर्शनों और सत्संग सुनने के लिए इंदौर ही नहीं बल्कि आसपास के कई शहरों से संगत आज इंदौर सेंटर पर पहुंची थी। आज भीड़ का आलम कुछ यूं था कि सभी पार्किंग फुल हो गई। सेंटर में हर तरफ भीड़ का आलम था। आज हजूर जी ने इतना खुलकर और इतना बेहतरीन सत्संग फरमाया कि संगत सुनती ही रह गई जी। पूरे 1 घंटा और 5 मिनट के इस सत्संग में हजूर जी ने स्वामी जी महाराज जी की बानी मित्र तेरा कोई नहीं संज्ञन पर सत्संग फरमाया जी। हम आपके साथ आज के सत्संग के महत्वपूर्ण अंश साझा करने की कोशिश करेंगे जी। वीडियो बनाते समय कोई भूल हो गई हो तो कृपा करके मुझे माफ कर देना जी। शुरुआत में हजूर जी ने कहा, ये बानी स्वामी जी महाराज जी की है और इसमें एक गहरी चेतावनी छिपी हुई है। हजूर जी ने फरमाया कि संत महात्माओं का पूरा आधार प्रेम होता है। जब वो हमारी स्थिति को देखते हैं तो कभी स्नेह पूर्वक हमें राह दिखाते हैं, तो कभी झकझोर कर हमारी आंखें खोलते हैं ताकि हम जाग सकें। हजूर जी ने आगे फरमाया कि आज इंसान ऐसी नींद में है कि उसे अपने ही जीवन की सच्चाई का पता ही नहीं है। इसीलिए कभी संतों को हमें झकझोरना पड़ता है तो कभी प्यार से समझाना पड़ता है। हजूर जी ने आगे फरमाया कि इंसान अकेला आया है और अकेला ही इस संसार से जाएगा। हमारे कर्मों का फल हमें स्वयं ही भोगना होगा। ना कोई साथ जाएगा, ना कोई हमारे कर्मों का बोझ उठा पाएगा। हजूर जी ने आगे कहा, ये बानी भले ही सीधी साधी लगे, पर इसके भीतर संत मत का अत्यंत गहरा संदेश छिपा है। फिर हजूर जी ने आगे कहा, सच्चा मित्र वही होता है जो सुख दुख में साथ खड़ा रहे, जो जीवन के अंतिम पड़ाव तक हमारा सहारा बने और हमारे असली लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति तक हमारा साथ निभाए। हजूर जी ने आगे बड़ी ही कोमलता से फरमाया कि हर इंसान के जीवन में दोस्त होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनमें से कौन सा मित्र हमारे अंतिम क्षणों तक साथ रहता है। उन्होंने आगे फरमाते हुए समझाया कि जब हम जन्म लेते हैं तब मोहल्ले के बच्चों से दोस्ती होती है, फिर स्कूल में नए साथी मिलते हैं, फिर बड़े होकर काम धंधे में और भी संबंध बनते हैं। जीवन के हर पड़ाव पर कोई ना कोई नया रिश्ता जुड़ता है, परंतु जब विदा होने का समय आता है तब हर कोई पीछे रह जाता है। उस अंतिम यात्रा में हमें अकेले ही जाना पड़ता है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि रिश्ते नदी की लहरों की तरह होते हैं। एक लहर आती है तो कर्मों के अनुसार हमें जोड़ देती और दूसरी लहर आकर उन बंधनों को तोड़ देती है। यही संसार का नियम है। फिर हजूर जी ने आगे कहा कि अगर सोचो तो सबसे निकट का रिश्ता हमारा अपने ही शरीर से होता है। हम इसे सजाते हैं, सहजते हैं, इसकी हर तकलीफ पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन एक दिन ये भी साथ छोड़ देता है। इस संदर्भ में हजूर जी ने बानी की एक मार्मिक पंक्ति का उल्लेख किया जी, संग सखा सब तज गए, कोई ना निभ्यो साथ। अर्थात जिन रिश्तों और संबंधों पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं वही अंत समय में साथ छोड़ जाते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने चेताया है, फरमाया है कि मित्र तेरा कोई नहीं संज्ञन में, क्यों सोवे पड़ा इस ठगियन में। हजूर जी ने इसका भाव स्पष्ट करते हुए कहा कि ये संसार माया का एक बड़ा ठग है। इसमें उलझकर मत सो जाओ, मत बहक जाओ, क्योंकि अंत में ना कोई संबंध साथ जाएगा, ना कोई अपना साथ जाएगा, तो केवल तुम्हारे कर्म और प्रभु का स्मरण। हजूर जी ने बड़ी स्पष्टता से समझाया कि ये सारे रिश्ते नाते और मित्रताएं ऊपर से देखने में बहुत स्नेहिल और मधुर लगते हैं, लेकिन वास्तव में यही हमें भरमाने वाले ठग बन जाते हैं। जब जीवन का अंतिम घड़ी आती है तब यही संबंध हमें निराश कर जाते हैं, क्योंकि उस समय कोई भी साथ चलने को तैयार नहीं होता।
हजूर जी ने आगे बड़े महाराज जी की एक और बात याद दिलाई जी। हजूर जी फरमाते हैं कि महाराज जी कहा करते थे कि मनुष्य को इस संसार में 3 प्रकार के लोग लूटते हैं, डाकू, चोर और ठग। डाकू हथियार दिखाकर सब कुछ छीन लेता है, चोर अंधेरे में चुपचाप चोरी कर लेता है, लेकिन ठग वो होता है जो मीठी बातों और अपनत्व के दिखावे से हमारे मन का चैन ही छीन लेता है। हजूर जी महाराज जी इन रिश्तों को मीठे ठग कहा करते थे, जो अपनेपन का अभिनय करके हमें सच्चे मार्ग से भटका देते। हजूर जी ने आगे फरमाया कि आज यही हमारी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। हमने सच्चे प्रेम से, आत्मबोध से और जीवन के वास्तविक उद्देश्य से दूरी बना ली है, और उसी दूरी ने हमें भीतर से खाली कर दिया है। संसार के ये मीठे ठग रिश्ते, मोह, माया, दोस्ती, धन और नाम हमें अपने जाल में ऐसा उलझा चुके हैं कि हम भीतर के सत्य को भूले बैठे। इसीलिए महात्मा हमें बार बार जगाते हैं, चेताते हैं कि अब नींद से जागो, क्योंकि ना मित्र तुम्हारा है, ना रिश्ता, ना धन, ना शरीर। ये सब साथ छोड़ देंगे। साथ केवल वही देगा जो सद्गुरु ने तुम्हारे भीतर रखा है, वो नाम, वो शक्ति जो तुम्हारे अंदर जीवित है। हजूर जी ने आगे स्पष्ट किया कि आत्मा इस नश्वर संसार की वस्तु नहीं है, बल्कि उसका संबंध उस परम सत्ता से है जिससे वो उत्पन्न हुई है, और अतः उसे उसी की ओर लौटना है। इसी भाव को और गहराई देने के लिए हजूर जी ने पलटू साहब की बानी का संदर्भ रखा जी। उन्होंने फरमाते हुए समझाया कि साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास, अर्थात जिसे हम बाहर इधर उधर खोजते भटकते रहते हैं, वो मालिक तो वास्तव में हमारे भीतर ही निवास करता है। आवश्यकता केवल इतनी है कि दृष्टि को बाहरी संसार से हटाकर भीतर की ओर मोड़ा जाए। फिर आगे हजूर जी ने संगत को एक और अत्यंत सूक्ष्म सत्य से परिचित कराया। उन्होंने बताया कि बाइबल में भी ये बात साफ शब्दों में कही गई है, यू आर द लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड, यानी प्रत्येक मनुष्य का शरीर स्वयं परमात्मा का जीवित मंदिर है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हम इस सत्य को सचमुच समझ पाते हैं? हजूर जी ने आगे फरमाया कि हर एक देह के भीतर मालिक स्वयं विराजमान है। बाबा जी भी अपने सत्संगों में बार बार यही समझाते रहे हैं कि परमात्मा कहीं दूर नहीं है, उसे अनुभव किया जा सकता है, उसे पहचाना जा सकता है, पर मन में ये जिज्ञासा उठती है कि उस परमात्मा का अनुभव आखिर कैसे हो। इसी संदर्भ में हजूर जी ने बानी का उदाहरण देते हुए फरमाया, 100 जन निर्मल जिन आप पचाता, अर्थात वही व्यक्ति निर्मल होता है, वही जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाता है, जिसने अपने भीतर झांककर मालिक को पहचान लिया। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए बताया कि हमारी सबसे बड़ी भूल ये रही है कि हमने परमात्मा के अस्तित्व को केवल एक सीमित मानवीय रूप में बांध दिया, जबकि बानी में स्पष्ट कहा गया है, चौथे लोक बसत एक स्वामी, अर्थात वो परमात्मा सचखंड में निवास करता है, जो इस भौतिक संसार से कहीं ऊपर कहीं परे है। जब तक हम इस सत्य को नहीं समझते, तब तक खोज बाहर ही भटकती रहती है, भीतर का द्वार खुल नहीं पाता। आगे हजूर जी ने अत्यंत गंभीरता और करुणा के साथ ये सत्य सामने रखा कि मानव चेतना का झुकाव आदि काल से ही नीचे की तरफ हो रहा है। जो प्रेम कभी उजाला, पवित्र और किसी भी प्रकार की उपेक्षा से मुक्त हुआ करता था, वही समय के साथ विकृत होकर अस्कित बन जाता है। यही अस्कृति मनुष्य की समझ पर ऐसा आवरण डाल देती है कि उसे सत्य और असत्य के बीच का अंतर सूझना ही बंद हो जाता है। इस गूढ़े सत्य को सरल रूप में समझाने के लिए हजूर जी ने रामायण का एक प्रसंग स्मरण कराया। हजूर जी ने फरमाया कि केकई, जो एक समय राजा दशरथ की अत्यंत प्रिय और स्नेह से परिपूर्ण रानी थी,
पुत्र मोह में इस हद तक अंधी हो गई कि उसने अपने ही पति से प्रभु राम को वनवास भेजने का निष्ठुर आग्रह कर डाला। उस क्षण उसके सामने न धर्म की मर्यादा रही, न राजा के वचन का मान, और ना ही पूरे राज्य के भविष्य की चिंता। उसका संपूर्ण विवेक उस अंधे मुंह में डूब चुका था। फिर इसके बाद हजूर जी ने महाभारत की ओर संकेत करते हुए कहा कि यही चूक धृतराष्ट्र से भी हुई। अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अत्यधिक लगाव ने उसे इतना विवेश कर दिया कि वो उसके अधर्म, अन्याय और अहंकार को पहचान ही ना सका। मोह ने उसकी दृष्टि को इस प्रकार ढक लिया कि उसका विवेक पूर्णतः निष्क्रिय हो गया, और उसी अंधे प्रेम का परिणाम आगे चलकर पूरे वंश के विनाश के रूप में सामने आया। ये भयंकर युद्ध घटित हुआ जिसने केवल एक परिवार ही नहीं बल्कि मानव इतिहास की आत्मा तक को झकझोर कर रख दिया जी। हजूर जी ने आगे फरमाया कि आज के युग में संसार से सच्चा, निर्मल और निस्वार्थ प्रेम लगभग विलुप्त होता जा रहा है। जो प्रेम दिखाई देता है वो अधिकांशतः मोह से बंधा हुआ है। आज लगभग हर मनुष्य किसी ना किसी रूप में इसी जाल में उलझा हुआ है। फिर हजूर जी ने और भी गहराई से फरमाया जी। हजूर जी समझाते हैं कि रिश्तों का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है। उन्होंने कहा कि जब कोई शिष्य अपने गुरु से निष्कपट और सच्चे भाव से प्रेम करता है तो वही प्रेम उसे संसार की इस मोह माया से सुरक्षित रखता है। जिस मनुष्य का हृदय अपने मुर्शिद के प्रति शुद्ध भक्ति और समर्पण से परिपूर्ण होता है वो इस माया की दलदल में नहीं फंसता। हजूर जी ने आगे फरमाया कि आज इंसान धन, मान, शान और मैं मेरा की भावनाओं में इस कदर उलझ गया है कि उसे यही जीवन का सुख लगने लगा है, लेकिन वास्तव में यही सब उसके दुखों की जड़ है। इसीलिए बानी में भी फरमाया गया है, पानी, हवा, अग्नि सब रोगी है, यहाँ तक कि माता, पिता, परिवार और संबंधी सभी को रोगी कहा गया है, क्योंकि वो भी माया के बंधन में जकड़े हुए हैं। और यही कारण है कि इस बानी को चेतावनी का शब्द कहा गया है, जो जागने के लिए बोली गई है। फिर हजूर जी ने बानी का उदाहरण देते हुए फरमाया कि रोगी सब संसार। उन्होंने समझाया जो स्वयं रोगी है वो किसी और को स्वस्थ कैसे कर सकता है। यही तो इस संसार की सच्चाई है। उन्होंने आगे बहुत ही सुंदर ढंग से फरमाया जी। हजूर जी समझाते हैं कि ये संसार एक रंगमंच की तरह है जहाँ हर इंसान अपना अपना किरदार निभा रहा है। कोई राजा बना है, कोई गरीब, कोई पिता, कोई पुत्र, पर हर कोई इस नाटक में इतना खो गया है कि अपनी असली पहचान ही भूला बैठा है। हजूर जी ने आगे फरमाया, इस नाटक का निर्देशक स्वयं परमपिता परमेश्वर है। वही तय करता है कि किसे कब मंच पर आना है और कब उसे वापस बुला लेना है, पर इंसान ये सोचकर जीता है कि वो यहाँ सदा रहेगा, जबकि सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। फिर हजूर जी ने बानी की पंक्ति सुनाई, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। उन्होंने फरमाया कि जब श्री राम जैसे अवतार और रावण जैसे सामर्थ्यवान पुरुष भी इस संसार से चले गए तो सोचो कौन है जो यहाँ सदा ठहर सकता है। हजूर जी ने इस सत्य को बहुत ही सरल लेकिन गहरी बातों में रखा जी। ये पूरा संसार वास्तव में एक माया है, एक ऐसा स्वप्न जिसे मनुष्य आंखें खुली रहते हुए देख रहा है। जो व्यक्ति इस माया को ही अंतिम सच मान लेता है वही जीवन भर पीड़ा और उलझन में फंसा रहता है, और जो इस संसार को केवल एक लीला, एक खेल समझ लेता है वही भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। हजूर जी ने आगे स्पष्ट करते हुए फरमाया कि इस बदलते संसार में यदि कुछ सचमुच स्थायी है जो कभी नष्ट नहीं होता तो वो केवल नाम है। नाम ही हमारा सच्चा संगी है जो हर जन्म में, हर परिस्थिति में हमारे साथ बना रहता है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी हमें अपना सा लगता है वो सब क्षणिक है, आने जाने वाला है। आए चाहे सो माया,
हजूर जी फरमाते हैं कि प्रेम अवश्य करो, लेकिन ऐसा प्रेम जो सत्संग से जुड़ा हो, क्योंकि सत्संग ही वो पवित्र स्थान है जहाँ ना कोई दिखावा होता है, ना कोई छल होता है, ना कोई भ्रम होता है। वहाँ केवल सत्य की बात होती है। संत महात्मा अपने अनुभवों से उपजे ज्ञान को संगत के साथ साझा करते हैं, ऐसा ज्ञान जो जीवन को भीतर से बदलने की क्षमता रखता है। फिर आगे हजूर जी ने फरमाया कि दुख की बात यह है कि आज हमारा सत्संग के प्रति दृष्टिकोण ही बदल चुका है। जब हमें किसी बड़ी ऑफिस मीटिंग, सेमिनार या महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में जाना होता है तो हम कितनी सावधानी बरतते हैं, कपड़े ठीक करते हैं, समय से पहले पहुंचते हैं और पूरी एकाग्रता से हर शब्द को सुनते हैं। लेकिन वही गंभीरता सत्संग के समय कहीं खो जाती है। हम वहां पहुंच तो जाते हैं, बातें भी सुन लेते हैं, पर अक्सर सत्संग में सुनी बातों को वहीं छोड़कर घर लौट आते हैं। ना उन शब्दों को जीवन में उतारते हैं, ना अपने आचरण में कोई बदलाव लाते हैं। हजूर जी ने आगे स्पष्ट करते हुए फरमाया, शब्दों में कहा कि सत्संग केवल सुनने की वस्तु नहीं है, वो जीने की प्रक्रिया है। जब उसमें कही गई बातों को हम अपने जीवन में अपनाना शुरू करते हैं, तभी भीतर वास्तविक परिवर्तन घटित होता है और उसी क्षण नाम का सच्चा अर्थ हमारे हृदय में उजागर होने लगता है। हजूर जी ने आगे बहुत ही सुंदरता से फरमाया। हजूर जी फरमाते हैं कि अगर हम सत्संग को उसी ध्यान, श्रद्धा और एकाग्रता से सुने जैसे किसी महत्वपूर्ण सभा या मीटिंग को सुनते हैं और फिर घर लौटकर उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, तो यही हमारे जीवन का असली परिवर्तन होगा। उन्होंने बड़े महाराज जी का हवाला देते हुए फरमाया, उन्होंने फरमाया कि सत्संग उस ठंडी छांव की तरह है जो जीवन की तपती धूप से राहत देती है। लेकिन वे ये भी समझाते थे कि हमारा उद्देश्य सिर्फ उस छांव में बैठकर आराम करना नहीं होना चाहिए। असली मकसद ये है कि वहां से जितना ज्ञान, जितनी प्रेरणा और जितनी सच्चाई मिल सके उसे अपने जीवन में उतार लिया जाए। फिर हजूर जी ने बड़ी गहरी बात कही जी। आज बहुत से लोग ये सोचते हैं कि परमार्थ से उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ अकेले ही कर सकते। लेकिन महाराज जी समझाते थे कि ज्ञान और अनुभव में गहरा अंतर होता है। केवल ज्ञान पढ़ लेने से मंजिल नहीं मिलती जब तक उसे जीवन के अनुभव में नहीं बदला जाता। हजूर जी ने उदाहरण के साथ फरमाया जी। हजूर जी ने समझाया, कल्पना कीजिए कि आपको किसी ऐसे रास्ते से होकर जाना है जहां आप पहले कभी नहीं गए और उसी समय जोरदार बारिश हो रही है, चारों ओर कीचड़ है, रास्ता फिसलन भरा है और दिशा भी स्पष्ट नहीं। आपके सामने दो लोग खड़े हैं। पहला वो जिसने उस मार्ग का नक्शा कई बार देखा है, किताबों में उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन कभी स्वयं उस रास्ते पर कदम नहीं रखा। दूसरा वो जिसने उसी मार्ग को अपनी आंखों से देखा है, हर मोड़ से गुजरा है, कीचड़ में फिसला है, कठिनाइयों का सामना किया है और फिर भी रास्ता पार किया है। अब हजूर जी ने आगे पूछा कि बताइए, ऐसे समय में आप किसका साथ चुनेंगे? उत्तर अपने आप स्पष्ट था। आप उसी व्यक्ति के साथ जाना चाहोगे जिसने स्वयं वो मार्ग तय किया, क्योंकि उसके पास केवल जानकारी ही नहीं बल्कि जिया हुआ अनुभव है। हजूर जी ने आगे फरमाया कि यही फर्क है सत्संग को सिर्फ सुन लेने और उसे जीवन में उतारने के बीच। सुनना तो सरल है, हर कोई सुन लेता है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन तभी आता है जब हम उन शिक्षाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाते। जब तक हम स्वयं उस रास्ते पर चलना शुरू नहीं करते, तब तक ज्ञान केवल शब्दों का बोझ बना रहता है। लेकिन जिस दिन हम पहला कदम रखते हैं, वही शब्द हमारे जीवन को दिशा देने वाला प्रकाश बन जाता है।
आगे हजूर जी ने संगत के समक्ष एक और अत्यंत गहन प्रश्न रखा। हजूर जी ने फरमाया, सत्संग में हम बार बार नाम की बात करते हैं, पर क्या हमने कभी सच में सोचा है कि ये नाम आखिर है क्या? क्या नाम केवल कुछ अक्षरों का मेल मात्र है? क्या वो सिर्फ एक ध्वनि है जिसे हमने अपनी अपनी भाषा, संस्कृति या परंपरा के अनुसार स्वीकार कर लिया है? हजूर जी ने आगे बड़े ही दृढ़ स्वर में कहा कि नाम ना तो समय से बंधा है और ना ही सृष्टि से। नाम तब भी विद्यमान था जब ये सृष्टि अस्तित्व में नहीं आई थी, और नाम तब भी रहेगा जब ये सृष्टि विलीन हो जाएगी। इसी नाम से जीवन की रचना हुई, इसी से चेतना ने आकर पाया है। फिर हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि हम सभी भिन्न भिन्न धर्मों, मतों और आस्थाओं से जुड़े हुए हैं। कोई उसी परम सत्ता को अल्लाह कहकर पुकारता है, कोई राम कहता है, कोई गॉड तो कोई वाहेगुरु। नाम भले ही अलग अलग हो, लेकिन संकेत सबका एक ही है, उस एक परम सत्ता की ओर। इसी संदर्भ में हजूर जी ने बताया कि 10वें पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने ईश्वर के 1100 से भी अधिक नामों का उल्लेख किया है। हर एक नाम के माध्यम से उन्होंने उसी एक परम सत्ता की झलक प्रकट की है, किंतु अंत में उनका सार यही था, एक ओंकार, अनामी, वो सत्ता जो निरंकार है, निराकार है, असीम है, और जिसे किसी शब्द, किसी भाषा या किसी परिभाषा की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। हजूर जी ने बहुत साफ शब्दों में ये बात स्पष्ट की कि नाम केवल जीव से निकली हुई ध्वनि नहीं है, वो तो उस जीवंत शक्ति का अनुभव है जो हर प्राणी के भीतर निरंतर प्रवाहित हो रहा है। शब्द तो केवल सहारा है, एक साधन मात्र। असली नाम वही है जो आत्मा को उस परम चेतना से जोड़ दे, जो भीतर जागृति का प्रकाश जगा दे और मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित करा दे। इसके बाद हजूर जी ने गुरबानी की एक अत्यंत गूढ़ी पंक्ति का उल्लेख किया, 52 आखर लोक तरे सबू किछु इन माही, इन आखर खिन जाएंगे ओई आखर इन माही नाही। हजूर जी ने इसका भाव समझाते हुए कहा कि ये सभी शब्द, ये सभी अक्षर जिन्हें हम बोलते हैं या सुनते हैं, समय के साथ नष्ट हो जाने वाले हैं। इनका अस्तित्व क्षणिक है, लेकिन वो नाम जो वास्तव में परमात्मा की सच्ची पहचान है, शब्दों की सीमाओं से परे है, वो नष्ट होने वाला नहीं है। वही नाम सदा रहने वाला है, शाश्वत है। हजूर जी ने आगे कहा कि यही संदेश स्वामी जी महाराज की वाणी में भी स्पष्ट रूप से मिलता है, नामो उपजे नामो बिन से, अर्थात इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति नाम से ही हुई है और अतः सब कुछ उसी नाम में विलीन हो जाना है। फिर हजूर जी ने और गहराई से समझाया जी कि जब तक मनुष्य उस दिव्य शक्ति, उस नाम से जुड़ा रहता है, तब तक उसकी सांसों में जीवन बना रहता है। जैसे ही वो संबंध टूटता है, जीवन की गति भी थम जाती है। वो शरीर तो केवल एक साधन है, एक माध्यम है, जबकि असली ऊर्जा, असली जीवन उस रूहानी प्रकाश से आता है जिसे हम नाम कहते हैं। हजूर जी ने आगे फरमाया कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमने इस शरीर को ही अपना सर्वस्व मान लिया है, जबकि वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी और सूक्ष्म है। इस सत्य को और स्पष्ट करने के लिए आप जी ने एक बहुत अर्थपूर्ण दृष्टांत दिया। हजूर जी ने कहा कि कल्पना कीजिए कि कोई राजा अपने राजसी वस्त्र उतार दे, फटे पुराने कपड़े पहन ले और गलियों में भीख मांगने लगे। समय बीतने के साथ साथ वो स्वयं को सचमुच निर्धन मानने लगे, जबकि सच्चाई ये है कि वो गरीब नहीं बल्कि एक राजा है। बस भ्रम में पड़कर उसने अपनी असली पहचान को भुला दिया है। हजूर जी ने आगे फरमाया कि ठीक यही हाल हमारा भी हो गया है। हमने इस नश्वर शरीर को ही अपना सत्य मान लिया है और आत्मा को, जो हमारी वास्तविक पहचान है, पूरी तरह भूले बैठे हैं। शरीर को ही मैं समझकर जी रहे हैं, जबकि जो वास्तव में हम हैं वो तो इससे कहीं ऊपर है।
फिर हजूर जी ने एक गहरा प्रश्न उठाया। उन्होंने फरमाया कि आखिर आत्मा का सच्चा घर कहाँ है। इसी संदर्भ में उन्होंने कबीर साहिब के वचन की स्मृति कराई। कहे कबीर ये राम के अंश। हजूर जी ने इसका भाव स्पष्ट करते हुए कहा कि आत्मा कोई साधारण या सीमित सत्ता नहीं है, वो स्वयं परमात्मा का अंश है। वही दिव्य चेतना है जो शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे है। जब तक हम इस सत्य को नहीं पहचानते तब तक हम उस राजा की तरह ही भिक्षुक बने रहते हैं जिसके पास सब कुछ होते हुए भी उसे अपने वैभव का स्मरण नहीं रहता। फिर आगे हजूर जी ने जीवन का सबसे बड़ा सत्य सामने रखा कि मनुष्य के जन्म का वास्तविक उद्देश्य है स्वयं को जानना। हमें इस संसार में इसीलिए भेजा गया है कि हम अपने भीतर झांके, अपनी आत्मा को पहचाने और ये समझ सके कि हम वास्तव में कौन हैं। हजूर जी ने कहा, जब कोई हमसे हमारी पहचान पूछता है तो हम अक्सर अपना नाम और पता बता देते हैं, जबकि ये पहचान तो समय के साथ मिट जाएगी। हमें अपनी असल पहचान को जानना है। आखिर हम कौन हैं? क्या हम बस एक ये शरीर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शरीर भी एक दिन समय के साथ मिट जाएगा। हजूर जी ने कहा, हम परमात्मा के अंश हैं और मालिक ने हमें यहाँ इसीलिए भेजा है कि हम खुद को जान सके और वापस परमात्मा में जाकर मिल सके। मालिक ने हमें बुद्धि और विवेक इसीलिए प्रदान किया था ताकि हम आत्मबोध के मार्ग पर आगे बढ़ सके, सत्य की खोज कर सके। लेकिन दुख की बात यह है कि हमने उसी विवेक का प्रयोग उल्टी दिशा में कर लिया। आत्मा को जानने के बजाय हम बाहरी आकर्षणों में उलझ गए। मनुष्य आज धन, संपत्ति, पहचान, प्रतिष्ठा और पद की अंधी दौड़ में इस तरह उलझ गया है कि उसे अपनी वास्तविक पहचान तक याद नहीं रही। आज हालात ये है कि इंसान धन कमाने में ऐसा जुटा हुआ है कि मानो ये संसार उसका स्थायी निवास हो। धन के लिए वो छल कपट और अनैतिकता से भी पीछे नहीं हटता। हजूर जी ने फरमाया कि एक समय था जब धन केवल जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन हुआ करता था, लेकिन आज वही धन रिश्तों की नींव को भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि कई बार बेटा अपने बुजुर्ग पिता की सेवा भी तभी करता है जब उसे संपत्ति में अपने हिस्से का आश्वासन दिखाई देता है। अब संबंध प्रेम, अपनापन और भावनाओं से नहीं बल्कि शर्तों और लेन देन के आधार पर तय होने लगे हैं। बच्चे भी आज सौदे की भाषा में जीने लगे हैं। अगर ये नहीं मिला तो पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर मन की बात नहीं मानी तो बात करना बंद कर देंगे। जरा ठहर कर सोचिए, यही तो वो घर थे जहां कभी संस्कार, त्याग और सेवा को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी माना जाता था। आज उन्हीं घरों में स्वार्थ और मोल भाव की परछाई गहराती जा रही है। फिर हजूर जी ने बड़े दुख के साथ कहा कि हमने तो भक्ति तक को व्यापार में बदल दिया है। आज हम मंदिरों और गुरुद्वारों में जाकर चढ़ावा तो चढ़ाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हिसाब लगाने लगते हैं कि बदले में मालिक हमें कितना लौटाएगा, लाखों देगा, करोड़ों देगा या उससे भी अधिक देगा। हजूर जी ने प्रश्न किया कि क्या यही सच्ची श्रद्धा है? क्या हम सचमुच उस परमात्मा के साथ सौदा कर रहे हैं, उस अनंत सत्ता के साथ जिसने हमें हमसे कुछ मांगे बिना ही हमें सब कुछ दे दिया? आज हम उसी परम सत्ता से पाने की उम्मीदों में भक्ति का भी मोल तोल करने लगे। क्या यही मनुष्य होने की पहचान है? हजूर जी ने आगे बहुत ही शब्दों में, सरल शब्दों में स्पष्ट किया जी, समझाया कि भक्ति का अर्थ मांगना नहीं होता बल्कि स्वयं को पूरी तरह अर्पित कर देना होता है। जब मनुष्य सच्चे भाव से झुक जाता है तो मालिक कुछ देता नहीं, वो स्वयं हमारा हो जाता है। और वही क्षण होता है जब आत्मा अपने असली घर की ओर लौटने की यात्रा पर निकल पड़ती है।
फिर इसके पश्चात हजूर जी ने बाबा जी के अमूल्य वचनों की स्मृति को कराते हुए कहा कि मालिक तो बिना थके बिना रुके निरंतर देता ही चला जा रहा है, दिन और रात देता ही चला जा रहा है। युगों से युगों तक पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी कृपा की धारा कभी थमी ही नहीं। लेकिन हम मनुष्य हैं कि केवल लेते ही जाते हैं। हमारी चाहतों की आग कभी बुझती ही नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। हजूर जी फरमाते हैं कि संसार में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सच्चे हृदय से ये कह सके कि मालिक तूने जो दिया है वही मेरे लिए पर्याप्त है। हमें तो मालिक का आभार व्यक्त करना चाहिए था, लेकिन हमारी स्थिति ये है कि या तो हम उससे कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं या फिर शिकायतों की सूची पकड़ा देते हैं। हजूर जी ने संगत को बड़े प्रेम से ये स्मरण कराया कि हमें प्रतिदिन अपने मालिक के प्रति शुक्र है प्रकट करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। दुर्भाग्यवश हम इस सरल लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। इसी सत्य को बानी में बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। 9 दरवाजे धावत रही, 10वें निज घर वासा पाए, उथे अनहद शब्द वजे दिन राती, गुरमती शब्द सुना वण्या। हजूर जी ने इसका भाव स्पष्ट करते हुए कहा कि जब तक हमारी चेतना 9 द्वारों अर्थात इंद्रियों और बाहरी विषयों में भटकती रहती है, तब तक हम अपने असली घर तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन जिस क्षण हमारा ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ता है, उसी क्षण 10वां द्वार खुल जाता है। वहां अनहद नाद की वो दिव्य ध्वनि निरंतर गूंजने लगती है, दिन रात बिना रुके बिना थमे। हजूर जी ने आगे ये भी स्पष्ट किया कि ये अनुभूति ना तो अचानक होती है और ना ही अपने आप में मिल जाती है। इसके लिए नियमित साधना आवश्यक है। जब हम मन को स्थिर करके एकाग्र भाव से नाम का आभास करते हैं और साथ ही साथ क्षमा, सहनशीलता तथा विनम्रता को अपने जीवन में उतारते हैं, तभी ये अवस्था संभव होती है। जैसे जैसे चेतना भीतर की ओर उठती जाती है, वैसे वैसे ज्योति अपने मूल स्रोत, आत्मा की ज्योति अपने मूल स्रोत की ओर खींचने लगती है और अतः उसी मालिक की ज्योति में लीन हो जाती है। यही आत्मा की घर वापसी की सच्ची यात्रा है। संगत जी, आज का सत्संग सच में बेहतरीन से भी बेहतरीन था। संगत से मेरी हाथ जोड़कर बेनती है कि कृपया कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए जी। और संगत बड़ी खुशी से अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।